राधे राधे दोस्तों। एक किसी भक्त का वीडियो के नीचे कमेंट आया, तो मैंने कमेंट को देखा। तो कमेंट में उन्होंने लिखा था कि तुलसी माला कौन कौन पहन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तुलसी माला कोई भी पहन सकता है लेकिन उसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं। उन नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि तुलसी माला हर इंसान को पहनना ही चाहिए, ताकि ये जो तुलसी माला है ये हर इंसान को पहनना चाहिए, चाहे गुरु किया हो या नहीं किया हो, किसी को भी पहन लेना चाहिए। लेकिन उसके नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके नियम क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। और सर्वप्रथम पहले तो तुलसी माला को कैसे धारण करते हैं, मैंने अगले वीडियो में बताया था कि तुलसी माला को धारण कैसे करते हैं, उनके नियम क्या क्या पालना ने, वो सभी आपको इस वीडियो में आपको बताने जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी राधा रानी के बन जाइएगा। तो दोस्तों, तुलसी माला हर कोई पहन सकता है, गुरु किया हो या नहीं किया हो। आप किसी को भी सुन के भी, अगर आपको ऐसा अच्छा लगा हो, भगवान के प्रति थोड़ी उमंग जागृत हुई हो, तो आप पहन सकते हैं। जैसे कि मैंने ये जो तुलसी माला धारण की है, गुरुदेव संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के जो प्रवचन सुनकर मैंने ये धारण की है और उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए मैंने ये धारण की है। तो दोस्तों, मैंने भी अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है, लेकिन ये तुलसी जी की माला मैंने पहन ली है और मैं इसकी मेरे से जितना हो सके उतना मैं पालन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको धारण करने के जो नियम है मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी को धारण करने से इंसान की जो मृत्यु होती है ना, तब यमदूत उनको लेने को नहीं आते। सर्वप्रथम सबसे पहली बात तो ये है कि तुलसी माला धारण करने के पश्चात उसको यम कभी भी लेने को नहीं आते। साक्षात स्वयं प्रभु श्री हरि आते हैं लेने के लिए। तो और ये माला का मतलब, और ये जो गोपी तिलक है, इसका मतलब यही होता है कि आप श्री हरि को समर्पित हो गए हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को या जैसे द्वारकाधीश को अगर 32 भोजन जो आप अर्पित करते हैं, उसमें एक तुलसी दल उसमें रखा जाता है, पिरोसा जाता है, तो उस तुलसी दल से अपने को ऐसा लगता है कि वो भगवान ने भोजन कर लिया है और उससे भगवान को तृप्ति मिल जाती है और वो भोजन भगवान को चढ़ाने योग्य माना जाता है, जिसमें तुलसी दल हो। तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता हो। वो भोजन प्रसाद के रूप में माना जाता है और वो प्रभु को चढ़ा सकते हैं उस प्रसाद को। उसी तरीके से ये जो शरीर है, उस शरीर को अपन ने ये तुलसी डाल दिया है, तो ये शरीर ये भगवान को अर्पण हो गया। अब इस शरीर से अपन अपने मन माने से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु के नियम है, उनके हिसाब से ही अपने को चलना पड़ता है।
तुलसी धारण करने के बाद। तो ये तुलसी धारण करने के नियम मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी को जैसे ही आपने तुलसी माला खरीदी तो रात को आपको तुलसी माला को अच्छे से शुद्ध एक बर्तन लेना। बर्तन में गंगा जल और दूध, गाय का होना चाहिए दूध, और दूध पका हुआ नहीं, कच्चा दूध, गंगा जल, ये दोनों, और थोड़ा बहुत शहद हो तो शहद भी डाल दीजिएगा। तो और थोड़ा दही और घी, ऐसा करके पंचामृत बना के वो माला को आप नहला दीजिए, उस कटोरी में डाल दीजिए और बढ़िया सा आराम से ऐसा धीरे धीरे मालिश करना। उस माला को मालिश करते करते उसको नहलाना है। राधा राधा बोलते रहेंगे, राधा 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 राधा, ऐसा बोलते बोलते उस तुलसी माला को नहलाना है आपको। नहलाने के बाद में आपको बढ़िया सा शुद्ध पानी से उस माला को, अगर सुबह में अगर आपको सुबह में उसको नहलाना है माला को, तो सुबह में माला को बढ़िया सा धीरे धीरे हाथ घुमाते घुमाते राधा राधा बोलते जाइएगा। उसके बाद में आप उसको नहला दीजिएगा। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, अगर आपके पास हो तो गंगा जल अच्छा रहता है, नहीं तो गुलाब जल तो मिल ही जाता कहीं पर भी, तो गुलाब जल आप डाल सकते हैं। और गुलाब जल, उससे पवित्र पानी में से गुलाब जल को डाल के फिर उसको माला को अच्छे तरीके से साफ धो ले। फिर एक अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा ले, उस कपड़े से माला को एकदम सुखा देंगे। सुखाने के बाद में उस माला को नीचे आपको नहीं रखना है, उसी एक अच्छा सा बर्तन या फिर कोई कपड़े का थैली हो उसमें आप ले ले। और फिर सुबह, अगर जिस दिन गुरुवार हो, बेस्ट तो गुरुवार माना जाता है, ताकि तुलसी माता को, अगर आप गुरुवार के दिन, अगर कोई दिन ऐसा, कृष्ण जन्माष्टमी है, एकादशी है, ऐसा कुछ दिन आपके सामने नहीं आ रहा है नज़दीक में, तो आप गुरुवार के दिन ये नियम को कर सकते हैं। जैसे कि गुरुवार के दिन गुरुवार के शाम को माला को दूध दही में रख दिया, उसके बाद से गुरुवार को सुबह में उसको नहला दिया। माला को नहलाने के बाद में आप कहीं भी तुलसी का जो पौधा रहता है उनके पास जाइएगा। एक चुंदड़ी जो होती है ओढ़ाने के लिए चुन्नी होती है तुलसी माता की, और उसमें श्रृंगार आते हैं तुलसी माता के, छोटा सा पैकेट आता है, और एक घी का दीपक और घी, ऐसा धूप बत्ती लेके आप उस तुलसी माता को सुबह उस दिन आपको जल्दी उठना है। 5 बजे उठ के नहा धो के 5 सूर्यास्त के पहले पहले आपको तुलसी माता के पूजा अर्चना करनी है। और एक कलेवा लेना है, जो कलेवा होना चाहिए येलो कलर का, और ऐसा कलेवा होना चाहिए, कलेवा इसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी कलेवा लाल या फिर येलो होना चाहिए। तो उस कलेवा को आप लेके तुलसी माता के सामने, जैसे कि 108 गांठ बांधकर तुलसी माता को चढ़ा दीजिए। और जो मौली कलेवा होता है वो भी आप तुलसी माता के ऊपर चढ़ा दीजिए। चुन्नी होता है वो भी आपको तुलसी माता के ऊपर अर्पित कर देना है। और उसके बाद में तुलसी माता के पौधे को हाथ पर नहीं लगाना, टच नहीं करना, आपको आराम से उसको वो चुन्नी डालना है उनके ऊपर और चढ़ा देना है। और उसके बाद में जो घी का दीपक है, दीपक जला के तुलसी माता के सामने ऐसा दिखा दीजिएगा। और उसके बाद में एक तुलसी आरती आती है मोबाइल में, अगर आपको याद नहीं हो तो मोबाइल में आप तुलसी आरती लगा के आप आरती सुन सकते हैं। और उसके बाद में भगवान कृष्ण का, अगर आपके पास छोटा फोटो हो तो फोटो तुलसी जी के जो बगल में रख दीजिएगा। और वही फोटो के सामने आपको वो जो तुलसी माला थी आपने ली हुई थी, उस तुलसी माला को तुलसी जी को पहना देना। आपको जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं झाड़ के, जो छोटे छोटे टहनियाँ होती है, उसमें आप उस माला को अटका दीजिए, लटका दीजिए ऐसा। उसके बाद में 15-20 मिनट तुलसी जी के गले में रहने दीजिए। उसके बाद में कृष्ण भगवान की मूर्ति को जो चरण स्पर्श करवा के आप उस माला को राधे राधे करके भगवान का नाम लेके श्री हरि प्रभु को याद करते हुए प्रभु से ये
विनती करना है, प्रभु मैं आज से आपसे आज्ञा लेकर ये तुलसी माला पहनता हूँ, और उस माला का जो मेरे जो नियम है भूल चूक में कभी भी ऐसे खंडित हो जावे तो मुझे क्षमा करे, और मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे कोई गलती न हो। मेरी न तो आंखों से गलती होगी, न बोलने से जीभ से गलती होगी, न मुंह से गलती होगी, न कान से गलती होगी, न जननेंद्रियों से गलती होगी। ऐसा करके प्रभु से क्षमा प्रार्थना करते हुए इस तुलसी माला को आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है तुलसी माला धारण करने के नियम, और उसके आगे भी और भी है जो मैं आपको तुलसी बात जो अगले वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि तुलसी माला पहनने के बाद में लहसुन प्याज और संभोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं। राधे राधे दोस्तों।